नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायिका नसीम सोलंकी को धमकाने में शामिल धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिर भी मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। जहां समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर मामले को गरमाने में लगी हुई है, पर भाजपा इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में आ गई है और धीरज चड्ढा के साथ अपने संबंधों से पलड़ा झाड़ दिया है। इस प्रकार हरकतों की निंदा करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने कहा कि धीरज चड्ढा के भाजपा कार्यकर्ता होने की जानकारी नहीं है, उसका कृत्य निंदनीय है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नगर महासचिव ने कहा कि विधायिका नसीम सोलंकी को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। इस प्रकार की धमकी से समाजवादियों को डराया नहीं जा सकता है। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, मगर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना इस बात को स्वीकार करता है कि शासन के दबाव में मुकदमा को कमजोर किया गया है। समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना चाहिए। धमकी दे रहा था लगातार उनके साथ। देखिए, वो अभी योगी जी आए थे, बोल के गए थे कि महिला सम्मान को लेके महिला विधायकों को इकट्ठा किया था। तो भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, क्योंकि वो अभी तो लेटेस्ट ये इसने कहा, इससे पहले करीब 1 महीने पहले की बात है, तब भी इसने धमकी दी थी। तब भी हम लोगों को पुलिस से सूचना दी थी, कहा था कि इससे हमको जान का खतरा है, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं। अगर उसी समय पुलिस कार्रवाई कर देती तो आज ये स्थिति ना आती। लेकिन चूंकि फिर भी उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है विधायक के लिए, महिला विधायक के लिए किया है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के लिए किया है, इससे जनता में और कार्यकर्ताओं और नेताओं में बहुत रोष है। और उसके लिए हमारे समाजवादी पार्टी के यूथ के नेताओं ने रात में धरना भी दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखी है, लेकिन पुलिस ने बहुत ही कमजोर धाराओं में एफआईआर लिखी है। मेरी पुलिस कमिश्नर महोदय से मांग है कि ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम विधायकों को धमकी दे रहा है, तो आम जनता के साथ क्या नहीं कर सकता है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और सख्त धाराओं में मुकदमा लिख के इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने भी जिक्र किया ना कि वो पहले करते हैं, क्या नसीम सोलंकी जब मंदिर गए तो कोई गुनाह कर दिया था कि उन्होंने वहां जाकर बार-बार किसी बात का देखिए, जब प्रत्याशी चुनाव में आता है, वहां पे तमाम समाज, हिंदू समाज के लोगों ने विधायक जी से कहा, प्रत्याशी थी, कि आप यहाँ पर दिया जला दीजिए। तो वो वहाँ पर दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए गई, तो वहाँ पे और तमाम लोग आ गए पुजारी के, आप जल चढ़ा दीजिए। अगर वहाँ पे जल नहीं चढ़ाएंगे तो लोग आप क्वेश्चन करेंगे। और उनके कहने पे, चूंकि हमारे तो भोलेनाथ हैं, भोले हैं, उनके वहाँ पे सबका, भाई मंदिर में किसी को कोई रोक नहीं, हमारे यहाँ तो सब लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। ये एक बनाया गया भारतीय जनता पार्टी समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रही है, और समाज में इनके नेता जय श्री राम बोल के किसी को भी अपमानित करते हैं, किसी को भी गाली बकते हैं और जय श्री राम बोल के बचने का काम करते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर महोदय ने रात में कार्रवाई की, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को अगर आप हल्के मुकदमों में भेजेंगे, 2 दिन बाद छूट के आएंगे, तो उनका मनोबल फिर बढ़ेगा, फिर किसी न किसी महिला के साथ वो इसी तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे और हाईलाइट होने का काम वो करना चाहे। अपने को नेम फेम के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम 4-6 महीने में छूटेंगे, तो सारा बुखार और सर्दी उनकी कम हो जाएगी। समाज में आज बड़ा संविधान से ऊपर उठ के इस तरह के लोग काम कर रहे हैं कि हम जय श्री राम का नारा लगा लें, हम अपने आप को हिंदू कह के किसी के साथ भी हम अभद्रता कर दें, किसी का अपमान कर दें, किसी के साथ भी कोई काम कर दें, हमारे लिए कानून कुछ नहीं है। ऐसी व्यवस्था लगातार समाज में पनप रही है। इसका यही कारण है कि जो हमारे बड़े बड़े नेता मंचों से धर्म की बात लगातार कर रहे हैं और द्वेष भावना फैलाने का काम जो लगातार कर रहे हैं, इसके कारण निचले स्तर पे भी ये पनप रहा है। अगर इस तरह की अगर व्यवस्था बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे? इसी तरह के नारे, तलवार, त्रिशूल, ये नहीं देना। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को कलम देनी है और उन्हें पढ़ा लिखा के मजबूत बनाना, जिससे कि देश का विकास हो। धर्म के नाम पे जितने भी देश बने हैं हिंदू पूरे विश्व में, वो सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। इसलिए
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान के अनुसार चलता है, यहाँ संविधान से बड़ा कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसी के अनुसार ये देश चलेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही और लड़ती रहेगी। ये है कि इतनी लंबी वार्ता उनके साथ क्या जरूरी थी विधायक जी की, और हो सकता था कि पहली बार बात करने के बाद जब इंटेंशन समझ गई थी तो फोन कट कर देना चाहिए था। लगातार वो फोन कर रहा था, विधायिका जी ने कई बार फोन काटा। जब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में थी उस दिन वो लगातार फोन आ रहा था, वो फोन काट रही थी। फिर इसके बाद जब उसने नाम लिया फिर इन्होंने फोन काट दिया, फिर उसने बदल के नंबरों से फोन किया। तो उनको लगा कि पता नहीं क्या बात करना चाहता है, और उसको किसी तरह अगर हम संतुष्ट कर दें, उसको समझा ले जाएं, तो भविष्य में इस तरह का काम ना, नेता जो होता है, विधायक होता है, उसको लगता है कि मेरा खाम खा को एक विरोधी क्यों रहा है। तो वो इस वजह से अपनी बात को रख रही थी कि शायद वो हमारी बात से संतुष्ट हो जाए और आगे से इस तरह का काम ना करे, इसलिए इतनी बात हो गई। देखिए, राजनीति में लोग ये जो धमकियां दे रहे हैं इसका कोई महत्व तो नहीं है। पुलिस प्रशासन का काम है विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारे विधायक को इस समय जान माल का खतरा तो है ही है। तमाम अराजक तत्व तो इस तरह कोई भी घटना, चूंकि महिला विधायक है, उनके साथ हो सकती है, इसलिए उनके साथ सुरक्षा बढ़ाई जाए। और ये पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हाँ, घटना हो सकती है लेकिन वो डरने वाली नहीं है, वो जनता के बीच रही है और रहेंगे। हम लोग उनके साथ लगातार खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है। और जो उस व्यक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया है ये बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर कर उसका विरोध करेगी। और अगर गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा गया, जो अभी बहुत हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा लिख के जेल भेजा गया, अगर गंभीर धाराओं में जल्दी मुकदमा नहीं लिखा गया, कार्रवाई नहीं हुई, तब भी हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य